कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग आज नया अध्याय पढ़ेंगे। भारत में हिमालय पर्वत की स्थिति के बारे में और उसके थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में देखेंगे और हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। ठीक, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक एक क्लास पढ़ते रहेंगे तो ठीक भी रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझ के पढ़ते रहेंगे, एक साथ ही सभी चीज़ नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए और धीरे धीरे कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट भी होते रहेंगे और समझ में भी आता रहेगा। अब एक साथ अगर पढ़ाया जाएगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा और ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, फिर ज़्यादा भी बोझास लगने लगेगा, जैसे लग रहा भार की तरह ढो रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, समझ में भी आएगा और समझ के हम लोग पढ़ भी लेंगे, ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक, हाँ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ। जो मैं भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस पर है और उससे ज़्यादा भी है। तो आप लोग ये मत समझिए कि ये एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ और इससे अलग भी है। एनसीईआरटी अगर आप भारतीय भूगोल को देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े भी होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उसमें 9th क्लास और 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पूरी तरीके से किस पर है? भारतीय भूगोल पर ही है। भारतीय भूगोल में उसमें जितना दिया होगा उससे ज़्यादा ही यहाँ पास पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिएगा, एनसीईआरटी को मैं लेकर चल रहा हूँ, एनसीईआरटी को भी बेस बना के चल रहा हूँ। तो जितना चीज़ भी मैं पढ़ाता हूँ वो सभी चीज़ लिखा करिए, जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो सभी चीज़ लिख लिया करिए, तो आपके लिए फ़ायदा भी होगा और साथ ही साथ आप दूसरे बच्चों से आगे बढ़त हासिल करेंगे। ये जितना बोल लिखवाता रहता हूँ केवल उतना लिखते रहिए और एनसीईआरटी के साथ ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा सा हिमालय के विशेषता और निर्माण के बारे में देखते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हिमालय का विस्तार थोड़ा सा है कहाँ। थोड़ा सा इसके बाद हिमालय का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए ये लास्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है ना, ये पूरब की ओर क्या है? उत्तर पूरब। तो ये हो गया यहाँ से पश्चिम उत्तर हो गया, ये पूर्व की ओर हो गया। यहाँ क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहाँ तक है? हमारा जम्मू कश्मीर तक है। जम्मू कश्मीर की ये जम्मू कश्मीर का भाग है ना, ऊपर ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ से ये लद्दाख का क्षेत्र है और नीचे वाला जो ये क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये जो रेखा गई ये क्या है? ये जो ऊपरी रेखा गई ये क्या है? हिमालय पर्वत। ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है, ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपरी जो पर्वत है उसे क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं, जिस हिमाद्री हो गया। और मध्य वाले को होता है मध्य हिमालय कहते हैं। और जो लास्ट में जो नीचे ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये क्या होगा? ये हमारा है शिवालिक है, ये शिवालिक है। और ये क्या होगा? मध्य हिमालय, बीच में जो रेड कलर दिख रहा है और जो ये ब्लैक कलर से गया है ये क्या होगा? हिमाद्री है। ये पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसको सरल करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या कर दिया गया? 3 भागों में डिवाइड कर दिए गए और इनकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऊंचाई के आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया, बल्कि इनकी अलग अलग विशेषता भी हैं। हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आप लोग देख लें। चलिए आप लोग लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से इधर पश्चिम हुआ और इधर क्या हुआ? पूर्व। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या हुआ? हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व में पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से पूर्व की ओर अवश्य लिखेगा, क्योंकि हिमालय पर्वत से बड़ी बड़ी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर केवल एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे बड़ी है, वो है हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है। लेकिन उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ देखें, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर देखें, उत्तर ये उधर हो गया और ये क्या हुआ? दक्षिण की उत्तर। जैसे अगर मैं बात करूं हिमालय ऐसे, ये तो हिमालय तो ऐसे हो गया, अगर ये हिमालय ऐसे होता तो स्थिति दूसरी हो जाती। तो ठीक है, हिमालय क्या हुआ? पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे लंबी श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है
उसे कहते हैं एंडीज। क्या कहते हैं? एंडीज। एंडीज, ये है एंडीज ना। एंडीज, एंडीज क्या है? उत्तर से, जैसे ये हो गया हिमालय, कैसे हिमालय इधर पश्चिम से हो गया और पूर्व की तरफ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लेकिन जो एंडीज है वो क्या हुआ, ये उत्तर हो गया, ऊपर वाला उत्तर भाग हो गया, नीचे क्या हुआ, दक्षिण का भाग। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या है, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद कौन सी, ये कहा एंडीज कहाँ है? एंडीज हमारी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत है। इसके बाद इसके आगे लिखिए कि एंडीज के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ राकी है। राकी पर्वत क्या होगा? राकी पर्वत, राकी पर्वत। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो कौन सा है? एंडीज। लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दूसरी सबसे लंबी पर्वत क्या हुआ? राकी पर्वत है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखिए राकी, हाँ लिखिए राकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका में राकी पर्वत है। अब एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखिए कि अगर हम सभी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, सभी पर्वत श्रृंखला की, चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर हो या पूर्व से पश्चिम की ओर हो, सभी पर्वत श्रृंखला की बात करें, उसमें भी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्या होगी? एंडीज होगी। इसके बाद कौन सी होगी? राकी होगी। फिर इसके बाद क्या होगी? हमारी हिमालय पर्वत होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए कि सभी पर्वत श्रृंखलाओं में, चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर हो या पूर्व से पश्चिम की ओर हो, जो सभी पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज है। और इसके बाद कौन सी है? फिर राकी है। और तीसरे नंबर पर जो आता है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तीसरे नंबर पर आती है, अगर विश्व में देखें कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या हुई, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, फिर राकी है, और तीसरी सबसे लंबी पर्वत हमारी हिमालय पर्वत है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर यदि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला केवल और केवल हमारी हिमालय पर्वत है। ठीक है, ठीक। और भी हैं, जैसे यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत भी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। मतलब ज्यादातर पर्वत उत्तर से दक्षिण की तरफ है। हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो लंबा भी है और साथ ही साथ क्या हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। और कोई भी पर्वत ऐसे विशेषता नहीं रखते हैं। जैसे राकी हो गया, एंडीज हो गया, आल्स भी हो गया, इसके बाद यूराल हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। यूराल कहाँ पाया जाता है? ये रूस में हो गया। रूस का जो भाग है ना, रूस के भाग में यूराल पर्वत पाया जाता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आइए हम कुछ आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो हिमालय पर्वत की जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लंबाई है पूरी है, जो पूरी लंबाई है वो कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूरा हिमालय नहीं देख रहे हैं आप लोग, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो हिमालय की लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हिमालय का जो कुल क्षेत्रफल है, हिमालय केवल 1-2 किलोमीटर के रेंज में तो फैला नहीं हुआ, काफी बड़े रेंज में फैला हुआ है। तो हिमालय का जो विस्तार है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। इसका विस्तार केवल 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो इसका पूरा विस्तार है वो लगभग कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यहाँ पास इसका क्षेत्रफल ले लीजिए, यहाँ से जो पश्चिम में हो गया, पूर्व में हो गया, ये मध्य में हो गया, और ये क्या हुआ? पूर्व में। जो ये पूरा क्षेत्रफल में हिमालय फैला हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। हिमालय
पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला है, ये देख रहे हैं ना, हिमालय की जो सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री। आप लोग देखिए, सबसे जो हिमाद्री कहते हैं। जो ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? हिमाद्री। तो क्या लिखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला है उसे हिमाद्री कहते हैं। जो मध्य में पर्वत श्रृंखला है उसे कहते हैं लघु हिमालय। क्या कहेंगे? लघु हिमालय। और जो सबसे दक्षिण में है उसे कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। हिमाद्री हो गया, लघु हिमालय हो गया, और क्या हुआ? शिवालिक हो गया। ये सबसे ऊपर क्या हो गया? हिमाद्री। हिमाद्री को वृहत हिमालय भी कहते हैं। वृहत हिमालय, तो ये हो गया वृहत हिमालय। साथ ही साथ इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। वृहत हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय कुछ भी बोले, उसका मतलब ये सबसे ऊपरी वाली पर्वत श्रृंखला है। मध्य में क्या हुआ? लघु हिमालय पाया जाता है, और जो दक्षिण में पाया जाता है उसे शिवालिक कहते हैं। इसे या बा हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को बा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य लिखिए, इन तीनों, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है कि इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य क्या होता है? ये 3 पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो ये आप देख रहे हैं स्थान खाली पड़े हैं ना, तो इनको कहते हैं घाटी कहते हैं। क्या कहेंगे? घाटी। तो इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां क्या होती हैं? से एक समतल सपाट भाग होती हैं। समतल सपाट क्या होती हैं? भाग होती है। तो कुछ स्थान पर क्या हुआ? हिमालय उठ गया है, फिर इसके बाद बीच का भाग स्थान खाली हो गया। फिर जो ये हमारा लघु हिमालय, इनके मध्य क्या हुआ? बीच का स्थान खाली हो गया, समतल हो गया। फिर क्या हुआ? हमारा से मध्य लघु हिमालय हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये जो दिख रहा है शिवालिक, इसके मध्य भी जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो यहाँ पास क्या हुआ? समतल घाटी हो गई है। फिर इसके बाद क्या हुआ? शिवालिक उठ गया। तो इस कारणवश कहीं उठ गया है, कहीं पास निकल गया, कहीं जैसे ऐसे। आप लोग देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हिमालय तो ऐसे हो गया है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया है, तो फिर ऐसे करके फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे क्या हुआ? बढ़ता गया। तो ये हिमालय पर्वत मान लेते सबसे ऊपरी शिखर है। इसके बाद ये समतल सपाट घाटी है। फिर इसके बाद क्या हुआ? हमारा ये फिर समतल सपाट घाटी, ये हमारा शिवालिक है। फिर यदि आगे देखें इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो इस तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ये भाग क्या कहलाते हैं? हमारे घाटी। और ये क्या कहलाते हैं? हमारे शिखर कहलाते हैं। ये घाटियां हो गई और क्या हुआ? ये शिखर हो गए। तो क्या लिखेंगे? इन तीनों पर्वत श्रृंखला, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घाटियां पाई जाती हैं जो समतल सपाट होती हैं। ये क्या होती है? समतल सपाट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखना है, जो ये हिमालय है ना, ये आप देख रहे हैं ना, हिमालय, ये पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला तीनों श्रेणियों के लीजिए। यदि मैं हिमालय की बात करूंगा, जैसे मैं कहूँ कि हिमालय की बात, जैसे मैं बोला हिमालय, तो आप केवल ऊपरी हिमालय को ही मत समझिएगा, बल्कि ये पूरी तीनों श्रृंखलाओं को एक साथ पुंज के रूप में देखिएगा, एक साथ गट्ठर के रूप में देखिएगा, ना कि केवल एक के रूप में देखिएगा, क्योंकि ये भी तो हिमालय के भाग हैं। और ये भी, जब मैं हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलूंगा तो आप तीनों ये श्रृंखलाओं को देखेंगे, ना केवल ऊपर देखेंगे बल्कि तीनों श्रृंखलाओं को क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए। जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, नेक्स्ट पॉइंट पे है, जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम में और पूर्व में जाकर, पश्चिम और पूर्व में दोनों तरफ जाकर दक्षिणावर्ती मुड़ गया है। दक्षिणावर्ती मुड़ गया का मतलब दक्षिण की ओर मुड़ गया है। जो हिमालय पर्वत है, ये आप देख रहे हैं ना, ये हिमालय, ये पूरा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत इधर देखिए, पश्चिम, ये है पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ क्या हुआ? हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ गया है। और क्या हुआ? ये भी इधर गया है पश्चिम में, और ये भी क्या हुआ? देखिए इधर मुड़ गया है ना, इधर भी तो मुड़ गया है। तो हिमालय पर्वत पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर जाकर दक्षिणावर्ती मुड़ गया। दक्षिणावर्ती इस प्रकार,
दक्षिणावर्ती मुड़ गया। क्या हुआ? दक्षिणावर्ती पूर्व में भी जाकर और क्या हुआ? पश्चिम में भी जाकर क्या हुआ? दक्षिणावर्ती मुड़ गया। अर्थात हिमालय पर्वत पश्चिम और पूर्व में जाकर दक्षिण की ओर मुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, हिमालय पर्वत पश्चिम की ओर मुड़कर, हिमालय पर्वत पश्चिम में जाकर जो दक्षिणावर्ती मुड़ा है उसे क्या कहते हैं? ये जो पाकिस्तान में गया है ना, ये पाकिस्तान, उसे सुलेमान की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहेंगे? सुलेमान की पहाड़ियां। ठीक है, क्या लिखेंगे? हिमालय पर्वत पश्चिम में जाकर दक्षिणावर्ती मुड़ गया है, उस पर्वत को हम सुलेमान की पहाड़ियां कहते हैं। सुलेमान, ये सुलेमान की पहाड़ियां कहते हैं। सुलेमान की पहाड़ियां कहते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसे क्या कहते हैं? सुलेमान की पहाड़ियां। ये देखिए पश्चिम की ओर गया, फिर इसके बाद दक्षिण की ओर ये मुड़ गया, तो इस दक्षिण की ओर जो मुड़ गया इस भाग को क्या कहेंगे? सुलेमान की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिमालय पर्वत पूर्व की ओर जाकर, ये क्या हुआ? ये इधर पश्चिम का भाग है, ये पूर्व की ओर, तो हिमालय पर्वत पूर्व की ओर जाकर फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया है, तो दक्षिण की ओर जाकर, पूर्व में जाकर हिमालय पर्वत जब दक्षिण की ओर मुड़ा तो वह दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हुआ। फिर से लिखिए आप लोग, फिर से सुनिए, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर दक्षिणावर्ती मुड़ गया और यह दो भागों में मुड़ गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक दो शाखाओं या दो भागों में कहिए या दो शाखाओं में कहिए, एक ही बात है। तो दो शाखाओं में मुड़ गया है, उसकी एक शाखा हमारे पूर्वोत्तर राज्य के साथ आगे बढ़ गई है और जो दूसरी शाखा है वह म्यांमार के साथ नीचे चली गई है, म्यांमार के साथ दक्षिण की ओर बढ़ती चली गई है। क्या लिखेंगे आप लोग? हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर दो शाखाओं में, दक्षिण की ओर जाकर दो शाखाओं में मुड़ गई है। कौन कौन से? एक हो गया यहाँ पास म्यांमार में चली गई है, दूसरा क्या हुआ? हमारे राज्य और पहाड़ी जो राज्य में इधर पूर्वोत्तर राज्य में है ना, पूर्वोत्तर राज्य के साथ ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद नागालैंड, यहाँ पास मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम है। तो इसके साथ क्या हुआ? दो शाखाओं में बंटकर राज्यों में, और एक दूसरी शाखा कहाँ चली गई है? म्यांमार में चली गई है। ठीक, म्यांमार में जो दूसरी शाखा गई है हिमालय पर्वत की, जो म्यांमार में शाखा गई है उसे कहते हैं अराकान यूमा। अराकान यूमा। क्या कहते हैं? अराकान यूमा कहते हैं। जो ये म्यांमार में आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं ना, ये पर्वत है, कौन सा है? जिसे कहते हैं अराकान यूमा, दक्षिण में मुड़ जाता है, अराकान यूमा कहलाता है। ठीक है, अब राज्यों में देखिए, इसको अलग अलग नामों से देखते हैं। और जो दूसरी शाखा है, जो फिर से लिखिए इसके नीचे क्या हुआ, जो दूसरी शाखा है जो राज्यों में मुड़ गई है उसको राज्य में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जो दूसरी शाखा है हिमालय की, जो दक्षिण की तरफ मुड़ गया, तो पहली शाखा तो हो गई अराकान यूमा जो म्यांमार से होकर चली गई। दूसरी शाखा जो है ये राज्यों से होकर गई है, तो ये राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो ये नाम क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश ये है ना, सबसे क्या हुआ, ये उत्तरी भाग, अगर ये इसमें बांटे तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिम हो गया। तो ये क्या हुआ, जो सबसे उत्तरी भाग है ना यहाँ से, इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये देख रहे हैं ना, ये पर्वत कहलाता है हमारा पटकाई बूम, पटकाई बूम की पहाड़ी। क्या कहलाता है,
जो अरुणाचल दक्षिण की तरफ मुड़ गया, तो जो अरुणाचल प्रदेश में वो दक्षिण सभी राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? पटकाई बूम की पहाड़ी। ये जो है, ये आप देखिए, ये जो दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहे हैं ना आप लोग, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पटकाई बूम की पहाड़ी। पटकाई बूम की पहाड़ी। जैसे उसके दक्षिण की ओर आएंगे तो हमारा क्या है? नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य है। तो नागालैंड जो राज्य है, यहाँ पास नागा पहाड़ियां हैं। क्या कहेंगे? नागा पहाड़ियां। पहाड़ियां है। नागालैंड में क्या है? नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं आप लोग, इसे क्या कहेंगे? नागा पहाड़ी। ठीक है। इसके जैसे ही दक्षिण में जाएंगे, क्या है हमारा? मणिपुर है। तो मणिपुर को क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर है ना, मणिपुर। मणिपुर राज्य में जो होता है लाइमा टोल पहाड़ी। क्या होता है? लाइमा टोल पहाड़ी। लाइमा टोल पहाड़ी होता है। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा कहाँ है? मणिपुर में। और मणिपुर में किस उस पर्वत को क्या कहेंगे? लाइमा टोल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो सबसे दक्षिण में है, ये क्या हुआ? ये हमारा मिजोरम हुआ ना। मिजोरम में क्या कहते हैं? मिजोरम में इसको देखिए क्या कहते हैं? मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी कहते हैं। मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्या हुआ? मणिपुर में लाइमा टोल हो गया, नागालैंड में नागा पहाड़ी हो गया, मिजोरम में क्या हुआ? मिजो पहाड़ी। तो ये जो दक्षिणावर्ती शाखा मुड़ी है हमारे राज्यों में, तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम की पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मणिपुर में लाइमा टोल हो गया, और क्या हुआ? मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो ये लाइमा टोल पहाड़ी है, लाइमा टोल को हम मणिपुरी की पहाड़ी भी कहते हैं। ये मणिपुर है ना, तो इसमें मणिपुरी पुरी की भी पहाड़ी कहते हैं। या तो लाइमा टोल की पहाड़ी बोलिए, या तो मणिपुर की पहाड़ी बोलिए, दोनों मतलब एक ही होता है। ठीक है, इतना हो गया। आइए हम लोग थोड़ा और देखते हैं। ये हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं। ठीक, हिमालय पर्वत का जो सबसे पूर्वी भारत में, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, हिमालय पर्वत का जो सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग है उसको देखते हैं। कौन कौन से हमारी पर्वत चोटी है, तो लिखिए, क्या लिखेंगे? हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी या चोटी जो भी लिखना लिखिए। क्या हुआ? हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी चोटी। जो हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है उसे कहते हैं नंगा पर्वत। क्या कहेंगे? जो सबसे पूर्वी चोटी है, आप यहाँ पास जाएंगे ना, ये यहाँ पास जैसे क्या, ये यहाँ पास आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पास भारत में एक चोटी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं हम, ये यहाँ पास जो चोटी पाई जाती है ये सबसे पूर्वी हो गई और ये सबसे पश्चिमी हो गई, और इधर जैसे जाएंगे सबसे पूर्वी चोटी इधर होगी। तो सबसे पश्चिमी जो सबसे पश्चिमी चोटी है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत या चोटी गई, नंगा चोटी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारी सबसे पश्चिमी चोटी हो गई। और इस हिमालय पर्वत का अगर वहां देखें सबसे पूर्वी चोटी, तो उसको क्या कहते हैं? नामचा बरुआ पर्वत कहते हैं। जो सबसे पूर्वी चोटी हो नामचा बरुआ पर्वत है। नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत कहाँ है? ये यहाँ पास हमारा नामचा बरुआ पर्वत है। नामचा बरुआ पर्वत वहाँ है। और हमारा जो नंगा पहाड़ी है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, जो नंगा पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंचाई है वो है 8126 मीटर। 8126 में जो ये नंगा पर्वत है ना, ये यहाँ पास, तो इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊपर ऐसे क्या हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर ऐसे देखेंगे, ऐसे करके ये इस प्रकार देखेंगे, तो जो ऊंचाई है वो कितना है? 8126 मीटर है। कितना है?
8,000। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर, 8,126 मीटर। जो नामचा बरवा पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7,756 मीटर है, 7,756 मीटर है। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, ठीक। आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। आप लोग ये हिमालय पर्वत देखिए, इनके मध्य जो घाटियां पाई जाती हैं ना, यहाँ पास अभी इससे पहले एक पॉइंट में लिखा गया, क्या हुआ कि जो ये घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटी, ये जो भी समतल भाग होता है, तो ये घाटियां कुछ चौड़ी भी तो होंगी। अगर घाटियां पाई जाती हैं जो कुछ समतल भाग है, जैसे आप देखिए ऐसे था, ऐसे गया, फिर ऐसे, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे, 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 तो ये जो चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई भी तो होगी ना इसकी कुछ, इसकी कुछ कुछ चौड़ाई होगी, इसकी भी कुछ चौड़ाई होगी। ये हमारे शिखर हो गए, मान लेते हैं ये हमारी सबसे ऊपरी चोटी है, ये हमारी हिमाद्री है। इसके बाद इसे क्या मान लेते हैं? शिवालिक मान लेते हैं। छोटा छोटा है, मान लेते हैं शिवालिक है। इससे छोटी क्या हुआ हमारी, हमारा ये मध्य हो गया, और ये क्या हुआ? शिवालिक। लेकिन इनके मध्य क्या हुआ? ये हमारा है ना, क्या पाया जाता है? ये घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो घाटियाँ हैं इनकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं कि इनकी चौड़ाई क्या है। हिमालय पर्वत के मध्य, हिमालय पर्वत के तीनों श्रृंखलाओं के मध्य पाई जाने वाली घाटियों की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में? हिमालय पर्वत की तीनों श्रृंखलाओं के मध्य, हिमालय पर्वत की तीनों श्रृंखलाओं के मध्य पाई जाने वाली जो घाटियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्या होती है? इनकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती जाती है। पश्चिम में लगभग इनकी चौड़ाई, पश्चिम में इनकी चौड़ाई लगभग 450 किलोमीटर होती है। पश्चिम में इनकी चौड़ाई लगभग 450 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं ये घट जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचकर इनकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर रह जाती है। क्या लिखेंगे आप लोग? फिर से सुनिए, क्या हुआ? हिमालय पर्वत की तीनों श्रृंखलाओं के मध्य पाई जाने वाली जो घाटियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्या होती है? इनकी चौड़ाई क्या होती है? घटती जाती है। पश्चिम में इनकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 450 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे ही अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है वहां पर 100 से 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, आप लोग देखिए आप लोग यहाँ पास चौड़ाई तो बढ़ती, ये चौड़ाई है ना बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे मैं पूर्व की ओर गया हूँ इसके बाद ये क्या होती है? ये आपस में सक्रिय होती गई, ये आपस में क्या हुई? सक्रिय होती जाए, तो उनके मध्य जो घाटियां पाई जाएंगी वो भी सक्रिय हो जाएंगी। जब सक्रिय हो जाएंगी तो उनकी चौड़ाई भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, चूंकि ये पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? इनकी चौड़ाई घटती जाती है। चौड़ाई क्या हो गई? यदि इतना बड़ा क्षेत्र था, मान लेते हैं कि किसी इतना बड़ा क्षेत्र है, तो उसकी क्या होगी? ऊंचाई कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो इनकी ऊंचाई क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी ना। अगर ये घाटियों की चौड़ाई कम होती गई तो क्या हुआ? हिमालय पर्वत थोड़ा ऊंचा होता चला जाएगा। और यदि इनकी घाटियां क्या हुई? थोड़ा बढ़ती गई तो हिमालय पर्वत की थोड़ा का ऊंचाई क्या होगी? कम होती चली जाएगी। तो आप लोग देखिए कि जो हिमालय पर्वत की पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, हिमालय पर्वत में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। लेकिन जो घाटियों की चौड़ाई है वो क्या होगी? घटती जाएगी। लेकिन जो ऊंचाई है, जो चोटियां पाई जाएंगी वो क्या होंगी? वो क्या होगी? बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ज्यादातर हिमालय पर्वत की ज्यादातर जो ऊंची चोटी है वो पूर्वी भाग पर ही पाई जाती है, पश्चिमी भाग पर नहीं पाई जाती है। क्या लिखेंगे? हिमालय पर्वत की जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? हमारी पूर्वी भाग पर पाई जाएंगी, ना कि पश्चिमी भाग पर पाई जाएंगी। ठीक, सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट हमारी यहाँ पास है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट हमारी ये नेपाल का ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पास हमारा माउंट एवरेस्ट है। देखिए ये लगभग क्या पश्चिम की ओर, यहाँ पास हमारा कंचनजंगा पाया जाता है। यहाँ हमारा क्या होता है? कंचनजंगा है। इसके पहले क्या हुआ? यहाँ पास मकालू है, यहाँ है मंसालू है, धौलागिरी, नंदा देवी, फिर बंदरपुर है, फिर इसके बाद कामेत है। ये सभी चोटियाँ यहीं पास पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी क्या है? यहाँ पास माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, लिखिए,
माउंट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। कितना है? 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर है। ठीक। माउंट एवरेस्ट न केवल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखे? माउंट एवरेस्ट न केवल हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह केवल हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए थोड़ा और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, हिमालय क्या है? हिमालय एकदम सीधी रेखा में नहीं चला गया है। क्या हुआ है? जो हिमालय है वो एकदम सीधी रेखा में नहीं चला गया है। जैसे हम हिमालय की बात करें तो केवल ऐसे 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 नहीं चला गया, बल्कि हिमालय पर्वत क्या हुआ? मुड़ता हुआ ऐसे 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 सभी पर्वत क्या होंगे? ऐसे 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 ऐसे। इसका कुछ भाग ऊंचा उठेगा, फिर जाएंगे नीचे, फिर ऊंचा उठेगा, फिर ऊंचा उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊंचा उठाएंगे। तो इस प्रकार ये चलता रहता। तो हिमालय जो पर्वत है वो क्या है? एक प्रकार का वलित पर्वत है। हिमालय क्या है? एक प्रकार का वलित पर्वत है। तो क्या लिखेंगे? हिमालय एक प्रकार का नवीन एवं वलित पर्वत है। ठीक है, नवीन क्यों है? क्योंकि हिमालय पर्वत को अभी बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। यह मायोसिन सेनापोइक कल्प काल में बना हुआ, सेनापोइक महाकल्प काल में ये बना है। ठीक, आप लोग, ये होगा हिमालय की विशेषता। हम लोग हिमालय के बारे में हम अलग से एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके बाद लघु हिमालय में क्या है, शिवालिक के बारे में क्या, इसके बारे में हम अलग से इसके बाद पढ़ेंगे। ये तो हम साधारण रूप से बता रहे थे, केवल एक समझाने के लिए कि हिमालय पर्वत कैसे है, उसका विस्तार कैसे है, उसकी चोटियाँ कैसे हैं, ये केवल साधारण समझने के लिए था। इसके बाद हम इसके बारे में सब आगे एक एक टॉपिक लेके चर्चा भी करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी फिर मध्य लेंगे, फिर इसके बाद सभी ऊंची चोटियों के बारे में तो सभी चीज़ पढ़ेंगे। ये केवल सामान्य सा परिचय था कि हिमालय पर्वत कैसे और कहाँ विस्तृत है, कैसे कहाँ तक है। ठीक है, आप लोग अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे? हिमालय का निर्माण। क्या डालेंगे आप लोग? हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण डाल लिए? ठीक है, आइए हम लोग हिमालय के निर्माण के बारे में देखते हैं। ठीक, जो आप ये हिमालय देखें, ये हिमालय देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत देख रहे हैं ना, ये हिमालय पर्वत अभी बहुत हाल फिलहाल में बना हुआ है, मतलब बहुत ही नवीन पर्वत है। जो नवीन पर्वतों में शुमार पर्वत है। जो अगर हमसे कोई पूछे कि यह हिमालय पर्वत कैसा है, क्या यह प्राचीन पर्वत है? नहीं, हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है। प्राचीन पर्वत तो जैसे हमारा अरावली पर्वत, ये जो यहाँ राजस्थान में पाया जाता है, अरावली पर्वत तो बहुत प्राचीन पर्वत है। लेकिन जो हिमालय पर्वत है इसके बहुत बाद बना हुआ है, इसके बहुत बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? नवीन पर्वत कहते हैं। तो आइए हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में देखें। तो डालनी है हेडिंग कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, हिमालय की उत्पत्ति की सही व्याख्या, हिमालय की उत्पत्ति की सही व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। क्या, कौन से? हिमालय की उत्पत्ति की सही व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। ये आप लोग देखिए क्या है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्या हुआ? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। ठीक है,
आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको पूरा रफ कर देते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं। आइए आप लोग इसको मैप में बना लीजिएगा, इसको आप लोग क्या करेंगे मैप में दर्शा देंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है। ठीक है, आप ये भाग देख रहे हैं, ये यहाँ पास पहले ये हिमालय पर्वत ऐसे नहीं था, पहले क्या था, यहाँ पास हमारा जल भरा हुआ था, क्या था, यहाँ सभी जगह क्या था हमारा, ठीक, यहाँ पास क्या था हमारा, जो ये हिमालय पर्वत और जो मैदानी भाग है, यहाँ पास पहले क्या हुआ था, जल भरा हुआ था, ये पूरा जल भरा हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो इसके ऊपर कौन सा भाग था, इसको क्या कहते हैं, इसे अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो ये भाग था उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक। अंगारा लाइन गोंडवाना लाइन के बारे में हम लोग पहले कल देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि पहले जो सभी महाद्वीप पाए गए थे केवल एक भाग था, सभी महाद्वीपों को मिलाकर क्या हुआ था, केवल एक भाग था जिसका नाम पैंजिया था। पैंजिया टूटकर, पैंजिया एक महाद्वीप पूरा था, इसके बाद वो टूटकर दो भागों में बट गया, पहला बचा क्या हुआ अंगारा लैंड, दूसरा क्या हुआ गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लाइन भी टूट गया, अंगारा लाइन क्या हुआ हम भी टूटा, उसमें क्या बना उत्तरी अमेरिका बन गया, और क्या हुआ पूरा एशिया और यूरोप बन गया। और दूसरा गोंडवाना लाइन भी टूटकर क्या बन गया, हमारा दक्षिणी अमेरिका बन गया और अफ्रीका बन गया, और अफ्रीका भी टूटकर दो भागों में बट गया, एक हो गया पूरा अफ्रीका और दूसरा क्या हुआ हमारा इंडिया। पहले ये वाला जो भाग था हमारा, ये क्या हुआ अफ्रीका से अटैच था ना, ये वाला भाग कहाँ से अटैच था, अफ्रीका से लगा हुआ था, अफ्रीका से ये टूट कर अलग हुआ है, अफ्रीका से ही टूट कर अलग हुआ है ना, ठीक है। अफ्रीका से टूट कर अलग होने के बाद क्या हुआ, ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा। ये अफ्रीका से क्या हुआ, अफ्रीका हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है ना, गोलार्ध अभी इससे पहले वीडियो में हमने गोलार्ध के बारे में देखा था ना, क्या हुआ था, जैसे मान लेते हैं ये क्या हुआ हमारा ग्लोब है, हमारा ये मान लेते हैं ये ग्लोब है, और ये क्या हुआ 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके जो नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में ही तो हमारा अफ्रीका है, तो अफ्रीका से ये अटैच टूट कर क्या हुआ भारत अलग हुआ, लेकिन भारत की स्थिति अब कहाँ है, भारत अब यहाँ पास पहुंच गया है, यहाँ से टूटा भारत, यहाँ से टूटा भारत, यहाँ से इसके बगल में अफ्रीका है पूरा, यहाँ से भारत टूटा और धीरे धीरे बहते हुए उत्तर पूर्व की ओर ये क्या हुआ उत्तर हुआ, और पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुंच गया हमारा उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया ना। तो भारत क्या हुआ सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध में था, इसके बाद क्या हुआ उत्तरी गोलार्ध में पहुंचा। तो इसका जो ये वाला भाग है वो क्या हुआ अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है, और क्या हुआ उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा। उत्तर की ओर प्रवाहित क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जब कल पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में पूरा अध्याय, तो हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आइए इसके बारे में आप लोग ये सब लिख लिया करिए, आप लोग के लिए फायदे के लिए ये सब लिख लिया करिए, ताकि समझने में आपको कभी भी अगर नोट्स खोलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप लोग जो चीज़ भी मैं बोलता रहता हूँ वो आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो हम लोग देखें कि
हिमालय पर्वत की जो सबसे सफल व्याख्या, उत्पत्ति की जो सबसे सफल व्याख्या कौन करता है? कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखिए कि इनका सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार जहां आज इस सिद्धांत के अनुसार जहां आज ये उत्तर भारत का मैदान है, जहां आज इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जहां आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत का मैदान, अभी हमने भारत के मैप में देखा ये उत्तर भारत का मैदान था, इसके ऊपर क्या था? हमारा हिमालय पर्वत था, इसके हिमालय पर्वत था ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जहां आज उत्तर भारत का मैदान है वहां पास पहले तेथिस सागर हुआ करता था। तेथिस इस तरह लिखते हैं भैया, देखिए कैसे, तेथिस सागर हुआ करता था। उन्होंने क्या बताया, जहां पास आज क्या हुआ, जहां पास आज उत्तर भारत का मैदान है वहां पहले क्या हुआ करता था? तेथिस सागर हुआ करता था। तेथिस सागर में क्या हुआ? तेथिस सागर। और उन्होंने बताया तेथिस सागर के हम अगर उत्तर की ओर देखें तो अंगारा लैंड था, और दक्षिण की ओर देखें तो गोंडवाना लैंड था। ये सभी चीज लिखना है कि जहां आज उत्तर भारत का, इस सिद्धांत के अनुसार जहां आज उत्तर भारत का मैदान है वहां पहले तेथिस सागर हुआ करता था। तेथिस सागर के उत्तर की ओर देखेंगे, ये आप देख रहे हैं उत्तर की ओर देखेंगे तो अंगारा लैंड है, जबकि इसके दक्षिण की ओर देखेंगे तो कौन सा भाग पाया जाता है? गोंडवाना लाइन पाया जाता है। ठीक है, इसी में लिखना है, आगे लिखिए कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से लगातार नदियां प्रवाहित होती रही। यहाँ से भी नदियां क्या हुई? लगातार प्रवाहित होती रही इसमें, और यहाँ से भी नदियां क्या हुई? लगातार इसमें प्रवाहित होती रही। यहाँ से भी नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नदियां भूमध्य ये तेथिस सागर में क्या हुआ, लगातार नदियां अपना जल बहाती रही। चूंकि नदियां अपने साथ केवल जल ही नहीं लाती हैं बल्कि अवसादों को भी लाती हैं, गाद लाती हैं, कंकड़ पत्थर, ये सभी चीज को एकत्रित करके लाती हैं। तो ये नदियां न केवल अपना जल गिराती थी बल्कि अवसादों को भी तेथिस सागर में गिराती थी। इन अवसादों को मलबा कहा गया। इन अवसादों को क्या कहा गया? इन अवसादों को क्या? मलबा ऐसे लिखते हैं भैया, आप देखिए मलबा। क्या हुआ? ये नदियां क्या हुई, इसमें क्या नदियां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से बहकर कहाँ जल गिराती थी? तेथिस सागर में गिराती थी। ये अपने साथ अवसाद लाती थी। इन अवसादों को क्या कहा गया? मलबा कहा गया। ये मलबा धीरे धीरे इसमें एकत्रित होता रहा। तेथिस सागर में क्या हुआ? ये मलबा धीरे धीरे क्या हुआ? एकत्रित होता रहा। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्ष तक चलती रही। यह प्रक्रिया कब तक चलती रही? लाखों करोड़ों वर्ष तक यह प्रक्रिया चलती रही, जिससे इसमें तेथिस सागर में बहुत ढेर सारा मलबा एकत्रित होता रहा। जिससे क्या हुआ? नदियां बहुत लाखों करोड़ों वर्ष तक इसमें बहती रही, जिससे क्या हुआ? तेथिस सागर में बहुत ढेर सारा मलबा एकत्रित होता रहा। इस बहुत ढेर सारा क्या हुआ? यहाँ पास हमारा मलबा एकत्रित होकर रहा, जो अवसाद था, जो कंकड़ पत्थर थे, इस पर एकत्रित होने लगा, जिसके कारण बस क्या हुआ? जल वितरित होने शुरू हुआ। जल क्या हुआ? यहाँ से हटना शुरू हुआ। जब यहाँ पास कोई चीज होता है तब जल क्या होता है? जल हटना शुरू होता है। जब जैसे आप ऐसे एक मान लीजिए कि एक मग लीजिए, मग में क्या करिए, उसमें फुल पानी भर दीजिए, पूरा पानी भर देंगे ना। पूरा पानी भरने के बाद यदि उसमें थोड़ा सा कंकड़ लीजिए और डाल दीजिए, और तो क्या हुआ? पानी बाहर निकल जाएगा ना। तो इस प्रकार क्या हुआ? एक प्रकार के मान लीजिए ये मलबा है, उसी प्रकार क्या हुआ? यहाँ से जो नदियां गिरती थी तो वहां पास क्या हुआ? मलबा एकत्रित करती रही, तो पानी क्या हुआ? यहाँ का जो तेथिस सागर का जल था वो क्या हुआ? हटना शुरू हुआ। यहाँ से क्या हुआ? इधर हटना शुरू हुआ, और क्या किधर हटना शुरू हुआ? इधर हटना शुरू हुआ। ये सभी चीज आप लिखना है, इसे कुछ भी नहीं छोड़िएगा, समझने के लिए ये सभी चीज लिखना है। ठीक है, ठीक। तो ये नदियां लगातार इसमें बहती रही और अवसादें गिराती रही, और इसमें क्या हुआ? मलबा जमा होता रहा। ये मलबे एक के ऊपर एक एकत्रित होते चले गए। मलबा कैसे एकत्रित हो गया? मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ से मलबा एकत्रित होना शुरू हुआ नीचे, फिर इसके बाद ऊपर फिर मलबा एकत्रित होना शुरू हुआ, फिर इसके ऊपर मलबा एकत्रित होना, ऐसे मलबा एकत्रित होता चला गया। तो इस प्रकार मलबा क्या हुआ? एकत्रित होता चला गया। तो इन मलबा एकत्रित होता चला गया। ये मलबे क्या हुआ? ढीचे वाले मलबे पर, ऊपर वाला जो मलबा था, अवसाद था, वो नीचे वाले मलबे पर क्या हुआ? दबाव डालना शुरू किए। जब बहुत ढेर सारा यदि
नीचे वाला जो भाग होगा, जो ऊपर वाला, यदि ऊपर बहुत वजन हो जाएगा तो नीचे वाले में दबाव पड़ेगा ना। उसी प्रकार क्या हुआ, ये जो मलबा है, ये मलबे से क्या हुआ, नीचे वाले जो मलबा है इसमें बहुत ढेर सारा दबाव पड़ना शुरू हुआ। जब दबाव पड़ा तो ये क्या हुआ, इनके जो कण थे वो आपस में आना शुरू हो गए। जब दबाव, किसी चीज़ को जब हम दबाते हैं या किसी पर प्रेशर करते हैं, दबाव डालते हैं, तो क्या होता है, उसके पार्टिकल पास आना शुरू होते हैं। तो इस कारण क्या हुआ, इसके पार्टिकल नीचे वाले मलबे के क्या हुए, जो पार्टिकल थे पास आना शुरू हुए और यह एक चट्टान का रूप धारण करना शुरू हुआ। तब क्या हुआ, ये नीचे वाला जो भाग है चट्टान का रूप धारण करना शुरू हुआ। इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती रही, ऊपर वाले मलबे नीचे वाले मलबे को दबाव डालती रहे और ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे हमारा ये चट्टानों में मलबा परिवर्तित होता रहा। ठीक है, आप लोग देखिए, मान लेते हैं कि ये है, इसके बाद हम मान लेते हैं ये केथी सागर है, ये ठीक है, मान लेते हैं ये कि हमारा केथी सागर है, ये हो गया। इधर मान लेते हैं हमारा गोंडवाना लैंड है और इधर अंगारा लैंड है, मान लेते हैं अंगारा लैंड है। ठीक है भैया, यहाँ पास जल भरा हुआ है, ठीक, यहाँ से नदियां बह रही हैं, गोंडवाना लाइन से भी नदियां बह रही हैं और अंगारा लाइन से भी नदियां बह रही हैं। ठीक है, यहाँ से नदियां भी बह रही हैं और यहाँ से भी नदियां बह रही हैं। तो ये अपने साथ क्या लाती हैं, मलबा लाती हैं। मलबा लाएंगी ना, तो ये मलबा कहाँ एकत्रित होने लगा, मान लेते हैं यहाँ पास एकत्रित होना शुरू हुआ, ऐसे 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 एकत्रित होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो मान लेते हैं इस तरह मलबा क्या हुआ, एकत्रित होना शुरू हुआ, इस जल में क्या हुआ, मलबा एकत्रित। तो ये जो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऊपर वाला मलबा नीचे वाले मलबे को क्या हुआ, दबाव डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो इसके कारणवश क्या हुआ, नीचे वाला जो मलबा होगा वो कठोर रूप लेकर क्या होगा, चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे लिखे, चट्टानों के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। चट्टानों के रूप में जब मलबा चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनका दबाव बढ़ता चला जाता है। आप इसके आगे लिखेंगे, जब मलबा चट्टान में परिवर्तित होते चले जाते हैं तो उनका क्या होता है, दबाव बढ़ता चला जाता है, जिसके कारणवश नीचे का जो केथी सागर का क्या होने लगा, अवतलन होने लगा। अवतलन का मतलब होता है नीचे खसकना शुरू हुआ और गहराई में जैसे यह दाब पड़ा तो यह और नीचे खसक गया, फिर दबाव पड़ा और नीचे, जिसके कारण क्या हुआ, अवतलन होना पड़ा। जैसे मान लेते हैं, देखिए जैसे हम बात करें, इसमें अवतलन हुआ, मान लेते हैं ऐसे था, तब और थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे अवतलन हुआ, यहाँ मलबा फिर एकत्रित होना शुरू हुआ, ऐसे 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 ऐसे, इसमें मलबा क्या हुआ, इसका अवतलन होना शुरू हुआ, इसका अवतलन हुआ। अवतलन का मतलब होता है ये नीचे और धंस जाना। इसके बाद जब इसका अवतलन होना शुरू हुआ तो इसका आयतन और बढ़ गया, केथी सागर का क्या हुआ, आयतन और बढ़ गया, जिसके कारण यह मलबा और ज्यादा एकत्रित कर लिया। यदि इसका देखिए आयतन बढ़ गया, जब आयतन बढ़ेगा तो इसमें और ज्यादा मलबा एकत्रित होना शुरू हुआ, मलबा और एकत्रित होगा ना। जब इसमें मलबा और एकत्रित होना शुरू हुआ तब क्या हुआ, इसका और ज्यादा अवतलन हुआ, और एक अवस्था ऐसी आई कि अवतलन होते होते या न केवल अवतलन होता गया बल्कि इसमें क्या आना शुरू हुआ, सिकुड़न आना शुरू हुआ। इसका अवतलन तो होता था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर पड़ा, बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तब क्या हुआ, इसका अवतलन तो होता रहा, लेकिन क्या हुआ, यह सिकुड़ना शुरू हुआ। यदि किसी चीज का अवतलन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जैसे ये भाग नीचे गया तो धीरे धीरे क्या होगा, ये और भी लंबा ऐसे करके ऐसे होना शुरू हो जाएगा, इसका अवतलन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले इसकी चौड़ाई ज्यादा थी लेकिन अब क्या हो गई, इसकी चौड़ाई कम हुई। इसका मतलब ये हो गया कि इसका क्या हो गया, ये अवतलन तो होगा, लेकिन इसका अवतलन तो हो गया। देखिए ये कम, इसकी चौड़ाई ज्यादा थी, फिर इसकी चौड़ाई थी, फिर इसकी, देखिए क्या हुआ, अवतलन तो होगा लेकिन क्या हुआ, ये सिकुड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले देखिए इसकी चौड़ाई ज्यादा थी, फिर इसकी चौड़ाई कम हुई, इसकी चौड़ाई और ज्यादा कम हुई, ये इस प्रकार क्या बन गया, इस प्रकार का ये आकार धारण कर लिया। केथी सागर यहाँ पास मलबे क्या हुए, धीरे धीरे एकत्रित होते गए और यह इसमें क्या हुआ, सिकुड़न प्रारंभ हुआ, यहाँ तक हुआ सिकुड़न प्रारंभ हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, मान लेते ये है और इसके बाद ये, ठीक, इधर क्या है हमारा, इधर हमारा अंगारा लैंड है, इधर क्या है, गोंडवाना लैंड है। ठीक है, जब अवतलन प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ, इसमें जब बहुत ज्यादा अवतलन हो गया तब इसमें क्या हुआ, सिकुड़न प्रारंभ हुआ।
जब सिकुड़न प्रारंभ हो गया तब क्या हुआ, इसमें वलन पड़ना शुरू होगा। यदि ये बहुत ज़्यादा दबा दिया जाएगा किसी के, तो उसके जो भाग बीच में होगा उसमें क्या होगा, वलन पड़ना शुरू होगा ना, मुड़ेंगे आपस में, तब क्या होगा, जो मलबा होगा वो आपस में मुड़ेंगे और इसमें क्या होगा, मुड़ के क्या होंगे और ज़्यादा दबाव डालेंगे, तो ये क्या होगा, कठोर भाग बनता गया, कठोर भाग बन जाएगा ना। और दूसरा का और क्या होगा, इसके आगे जो भारत है वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। भारत क्या हुआ, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित भी तो हो रहा है, तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के चलते ये हुआ कि इन दोनों चट्टान, इधर अंगारा लैंड है और इधर क्या है हमारा गोंडवाना लैंड, तो ये उत्तर पूर्व की ओर क्या हुआ, प्रवाहित हो रहा है, जिसके चलते इसके मध्य में जो मलबा है उसमें क्या हुआ, वलन पड़ गए। और वलन क्या हुआ, वलन पड़ने के साथ ही ये क्या हुआ, हमारे पर्वत के शिखर उठाए, पर्वत के शिखर, और ये पर्वत के शिखर देख रहे हैं ना, पर्वत का शिखर उठाए, और बीच का जो भाग था, ये बीच का भाग देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये जो बीच का भाग, ये बीच का भाग उसी समतल के रूप में ऊपर उठाए, लेकिन किनारों पर क्या हुआ, हमारे ये मोड़दार क्या हुए, पर्वत का निर्माण हो गया। ये बीच का भाग तो उसी रूप में उठाए, लेकिन किनारों पर क्या हुआ, पर्वत का निर्माण होगा। इन पर्वतों को, जो गोंडवाना लाइन में जो पर्वत का निर्माण हुआ उसे क्या कहा गया, इसे कहा गया हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत ये हुआ। लेकिन जो अंगारा लाइन में पर्वत का निर्माण हुआ उसे कहा गया क्यूनुल पर्वत, क्या हुआ, ये क्यूनुल, क्यूनुल, क्यूनुल पर्वत कहा गया, उसे क्या कहा गया, क्यूनुल पर्वत कहा गया, क्यूनुल पर्वत कहा गया। तो और ये बीच का वाला भाग क्या है, तिब्बत वाला भाग है, ये देखिए समतल का जो भाग उठ गया है ना, वो तिब्बत का भाग है, क्यूनुल पर्वत, और इधर क्या हो गया हमारा हिमालय पर्वत, और ये बीच वाला भाग जो हो गया हमारा तिब्बत कहलाया, ये क्या हुआ, सीधा उठ गया, और ये क्या हमारा कहलाया, ये तिब्बत का भाग है, और ये क्या हुआ, क्यूनुल का भाग, और ये कौन सा भाग हुआ, ये हिमालय पर्वत का भाग हुआ। तो इस प्रकार क्या हुआ, यह पूरी तरीके से हिमालय, इधर हिमालय बन गया और इधर क्या हुआ, क्यूनुल, और बीच का भाग उठाया। ठीक है, ये हो गया हमारा कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत के बारे में हो गया। ठीक है, ये पूरी तरह से इस प्रकार कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत हिमालय पर्वत के निर्माण के, ये उत्पत्ति के बारे में सफल व्याख्या करता है। ठीक, आप लोग, मैं जो कुछ भी बनाया हूँ, जो कुछ भी मैं बोला हूँ, इसके बारे में जो भी मैं चीज़ बोला हूँ वो सभी चीज़ आप लिखेंगे, जो भी मैं शब्द बोला हूँ या जो भी वाक्य बोला हूँ, क्या करेंगे, आप सभी चीज़ लिखेंगे, ताकि जब भी आप अपनी कॉपी खोलें तब वो आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ ये सभी चित्र को भी आप बनाना, इसको, इसको और इसको, ये सभी चित्र आप बनाएंगे, इसको भी आप लोग बना लेंगे। तो चित्र को बनाएंगे और इसको देखते रहेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, जल्दी आसान भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्या करेंगे, इसको और इसको सभी चीज़ बनाकर इसको पढ़ लेंगे, और जो चीज़ मैं बोला हूँ वो पढ़ लेंगे। अगर आपको मैं जो बोला हूँ वो एक बार में समझ में नहीं आए, आप इसको फिर से क्या कर लीजिएगा, पीछे करके फिर से देख लीजिए। आप तो ये तो रिकॉर्ड हो गया है, तो आप क्या कर लीजिएगा, फिर से इसको क्या कर लीजिएगा, पीछे करके मेरे शब्द को सुनकर फिर से आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार ये खत्म हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में एक और थ्योरी है हिमालय की व्याख्या के बारे में, हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो वो होगा, उसके बारे में पढ़ाकर ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक चोटियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या चोटियाँ, जो 3 प्रकार की चोटियाँ थी, इनमें कैसे कैसे इनकी विशेषताएँ हैं, और इसमें सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, हाँ, कैसा लगा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जो भी मैं बोला हूँ इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ, नए अध्याय का इसी का दूसरा पार्ट के साथ।